एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे करियर के लिए आपकी जो पोल ली थी राइट कुछ टाइम पहले, मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सो यस, आपके करियर, जॉब में थोड़ा सा लाइफ पर्पस भी देखेंगे, थोड़े से स्ट्रेंथ्स भी हम यहाँ पे जो भी आएगा वो देखेंगे, ठीक है। और आपके लिए जो आंसर्स आएंगे वो मैं बताऊँगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके आने वाले टाइम में। मैं ये सारे कार्ड्स यूज मतलब ये 3 डेक्स है, अलग अलग 3 ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने। दूसरे ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी मैं, ठीक है। सो ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो टाइम स्टैम्प में जाके अपने नाम के इनिशियल के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूटिवली ही फाइल सिलेक्ट करो, वो ज़्यादा आपके लिए एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। एंड या मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करती हूँ। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये वाला टैरो डेक सिलेक्ट किया था, स्टार टैरो, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है ये, ठीक है। मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा शफलिंग करते टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा था और मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा है। सो येस, लेट्स सी कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है, ठीक है, या तो आपकी क्या एनर्जी है आपके करियर में करंटली। किंग ऑफ कप्स, ओके। What else? Okay, we have 2 cards, Ace of Swords and the Devil. So आपको आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये चीज़ कि मे बी जिस करियर में आप हो या जहाँ पे भी हो, वो आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे इमोशनली काफ़ी ड्रेन कर रही है, ठीक है, हो सकता है ये। लेकिन आप फिर भी आपका आपका जो नेचर है ना बेसिकली ऐसा है कि आप जाने देते हो, आप लेट गो बहुत ज़्यादा करते हो, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने इमोशंस की ज़्यादा सुन रहे हो, इसीलिए भी इस चीज़ में आप अभी तक हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली। और यहाँ पे बीच में एस ऑफ सोर्ड्स, ये जो तलवार है, मैंने अभी 222 देखा टाइमर पे, सो हो सकता है नंबर आपको दिखता हो। एंड वी हैव द वर्ल्ड हियर, सो दिस इज टेलिंग मी कि या तो एक साइकिल जो है वो अभी एंड हो रही है या हो चुकी है, और एक आप न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, एक न्यू करियर पाथ में या तो आप एंटर कर रहे हो, नया जॉब हो सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो यस, ये जो एक चीज़ थी ना, तो आपको शायद अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है आपको, ठीक है, आपके काम को लेकर, मनी को लेकर। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आपको अर्न करना है, आपको दिन रात मेहनत करने के लिए भी आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है, इट्स लाइक आपका जो ये ड्राइविंग पैशन है ना कुछ करने का, चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, अपनी अपनी लाइफ में जो मनी है, जो अबंडेंस है, वेल्थ है, उसको इंजॉय करने का, वो आपसे बहुत कुछ यहाँ पे करियर में करवा रहा है, ठीक है। मतलब कि आप इमोशनल भी हो, लेकिन हाँ, आपके इमोशंस का एक बैलेंस, यहाँ पे हेल्दी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये हाफ मून है, यहाँ पे डॉल्फिन है, काफ़ी प्लेफुल एनर्जी भी है। सो इट्स लाइक कि पूरे टाइम काम ही करते रहना, वो नहीं, आपको इन्जॉय भी करना साथ साथ में, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें हैं वो देखना है। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई लाइफ पर्पस हो सकता है अर्थ को लेकर, या मदर अर्थ, या एनवायरमेंटल चीज़ें हो सकती है, हीलिंग, यहाँ पे बटरफ्लाइज है, काफ़ी एनिमल्स, एंड या मे बी कुछ लोगों का एनिमल्स के साथ काफ़ी कुछ हो सकता है, यहाँ पर ये नेस्ट है और यहाँ पे 3 एग्स है, राइट। सो इट्स लाइक कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। मे बी वर्ल्ड लेवल पे आपकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी में आप कहीं हो सकते हो, किसी ऐसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, आईटी इंडस्ट्री में हो सकते हो, या तो कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स भी हो सकते हैं, अर्थ की हीलिंग कर रहे हैं, या तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क आप लोग शायद कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ करना, वो सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो यस, बेसिकली आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है इस वजह से करियर में, जैसे कि होता है लाइक राइट, पॉलिटिक्स होता है या जो भी ड्रामा होता है, टॉक्सिसिटीज़ होती है वर्क प्लेस पर या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ कहती होगी, आपको हर चीज़ क्लियरली पता चल जाती होगी कि हाँ, कौन कितना ये कर रहा है, कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन गेम खेल रहा है, राइट। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इट्स लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स आप रुकने नहीं वाले। मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ बांध के रखती होगी। यहाँ पे डेविल आया ज़रूर है, लेकिन आई फील कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके गाइड्स है, आपके एंजल्स हैं,
आपकी इंट्यूशन खुद की आपकी इंटरनल वो जो गट फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको लाउड एंड क्लियर यहाँ पे आपको बताती है सच्चाई को, ठीक है। कोई भी सच्चाई है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं पता चलेगा। कभी ना कभी आपको वो चीज़ पता चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्राउन है, ठीक है, और यहाँ पे भी किंग की बात है, और डेविल के साथ अगर हम देखें तो इट्स लाइक कि आप एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत ही क्लियर कट होगा, टू द पॉइंट होगा। आपको बेफिजूल की बकवास करना पसंद नहीं है। आपके करियर में, काम में, जहाँ पर भी अप्लाई होता है आप देखना। लेकिन हाँ, अगर आपके बॉसेस या हायर फिगर्स भी अगर ऐसे हैं तो आई थिंक आप अपनी बातें क्लियरली डिप्लोमेटिकली शायद रखते होंगे, ठीक है। दूसरा ये कि आप खुद भी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद बॉस वाले या मैनेजर वाली पोजीशन में हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी एग्जॉशन आ जाता होगा आपके काम में, ठीक है। आपको मे भी अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, शायद हो सकता है, अगर आप हायर लेवल पे हो। और आपको पॉलिटिक्स का पार्ट भी शायद कभी कभी बनना पड़ता होगा, मे बी। लेकिन आपको शायद ये पसंद है, आई डोंट थिंक कि पसंद है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स पहले ही आया है, राइट। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग पर्सन हो, दूसरों के लिए सोचते हो, वो सब कुछ है। सो आपको इन सब में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपको सक्सेस चाहिए, ये बात है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी, और यहाँ पे ये लिब्रा एयर साइन की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपकी ये साइंस हो सकती है, कोई और साइन भी हो सकती है, लेकिन ये मेजरली लग रहा है। सो हाँ, आपको सक्सेस जो है वो मिलेगा। आप एक बॉस, एक हायर फिगर में जा सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक आपका है कुछ यहाँ पे हायर लेवल अपने जाने का, ठीक है, पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ पर्पस। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है आपके करियर में, आपके मनी वाइज, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। या वी हैव द टेम्पल, वी हैव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड द टेम्पल, एंड यहाँ पे हंटर। सो मे भी कुछ लोग हंटिंग कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। आप लोग बातचीत कर रहे हो हर जगह पे, जहाँ पे भी हो सके। मे बी आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो। आप लोग शायद रिक्रूटर्स भी हो सकते हो, मे बी एचआर फील्ड में हो सकते हो, क्योंकि ये हंटर का कार्ड आया है। हंटर का क्या मतलब है? हंट करना, राइट, जॉब हंट, या लोगों को ढूंढना, या तो अपनी एक टीम इकट्ठा करना। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर्वाइवल की भी कुछ लोगों की, मुझे आई डोंट नो व्हाई लग रही है। लेकिन हाँ, आप लोग प्रेयर भी कुछ लोग कर रहे हैं। टेम्पल आया है एंड फॉरेस्ट आया है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेस्ट ना काफ़ी घना और डार्क होता है, राइट, यहाँ पे जैसे डार्क दिखाया गया है। सो रात का टाइम है। इट्स लाइक थोड़ा सा, आई डोंट नो, थोड़े डर से आप गुजर रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे डेविल के साथ अब मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे करियर पाथ में हो, या तो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको डर लग रहा है। इट्स लाइक कुछ है यहाँ पे, मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, या तो कुछ फियर है आपके, ठीक है, जो कि आपको शायद आई डोंट नो बांध के रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, और आप उसमें से फ्री होना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा ये, मुझे ये भी लग रहा है कि आपका काफ़ी एडवेंचरस स्पिरिट है शायद, या तो आपको एडवेंचर वाली एक जर्नी में आप जाने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है आप किसी फॉरेस्ट में लिटरली जाओ, या तो किसी मंदिर में जाओ, प्रेयर वगैरह आप लोग कर रहे हो शायद जॉब के लिए, किसी चीज़ में करियर को लेकर कर रहे हो। आई डोंट नो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे मैंने एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात की, तो कुछ लोग लिटरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या पता नहीं, ऐसी कुछ काम है जो कि थोड़ा सा दूर हो घर से, या तो मंदिर में कहीं कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना, भगवान का काम करना, ये सब चीज़ें भी आपकी हो सकती है। दूसरा ये कि यहाँ पे एडवेंचर की बात है, यहाँ पे इट्स लाइक लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात है, मतलब कि अपने आप की, कुछ लोग हैं जो खुद को एक्चुअली सवाल पूछ रहे कि मैं हूँ क्या, खुद की खोज करना, खुद का लाइफ पर्पस ढूंढना। सो आपका वो लाइफ पर्पस क्या है, वो आपको, जैसे कि जंगल में कभी हम जाते हैं तो कौन सी फीलिंग आपको आती है, आप अगर सोचो बैठकर थोड़ा टाइम, आप थोड़ा ध्यान लगाओ कि आप अगर जंगल के बारे में सोचते हो, तो आप क्या थॉट आ रहे हैं आपको, राइट। उसी इमोशन में आपको थोड़ा बैठना है और देखना है कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, और किस तरह से आप उस जंगल में जाके रास्ता ढूंढ के कौन से एडवेंचर या फन में जाओगे। क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिल सकती है। मदर अर्थ की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, आपको बर्ड्स, एनिमल्स, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, राइट, फॉरेस्ट में जाके। सो वो सुकून की बात है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग सुकून मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आई फील, या सो अपना जो रास्ता है ना, आई थिंक आप लोग खुद ही निकालोगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये रास्ता आपको भगवान की तरफ भी दिया जाएगा, और आपकी खुद की, जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, ठीक है। सो वो आपको रास्ता दिखाएगी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1।
या वी हैव चेंज एंड प्रोग्रेस एंड वी हैव गिव लव। नाइस, यस, मैंने कहा था ना लव की बात थी, एंड यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स। डेफिनेटली यहाँ पे ये ड्रीम्स की बात है। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, राइट। आपको बस ये उड़ान भरनी है, डरना नहीं है, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, और आप ये एक्चुअली आप ये करने वाले हो, ठीक है। या डेफिनेटली। और यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अहिंसा लिखा है। सो मैंने कहा था ना यहाँ पे भी वाटर आया है। सो आप एक्चुअली नॉन वायलेंट टाइप पर्सन हो, ठीक है। आपको ज़्यादा वो पसंद नहीं है लोगों से बेफिजूल का झगड़ा करना या बातचीत, वो ईगो क्लैशेस में पड़ना या कुछ ऐसा करना, ठीक है। किसी को नीचा दिखाना, मे भी आप लोगों को वो सब नहीं पसंद है, ओके। और आप वो सब करने भी नहीं वाले हो, सो डोंट वरी, आपके साथ भी वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो यस, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप प्रोग्रेस करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, अपने करियर में। आप एक्चुअली कहीं आई डोंट नो नई जगह पे जा रहे हो या तो शिफ्ट हो रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि मे भी कुछ लोगों का काम जो है वो न्यू, एक नई जगह आ रही है, ठीक है, आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है न्यू प्लेस। एंड यहाँ पे गिव लव है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो कोई पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ में। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग या कोई है यहाँ पे जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में, ठीक है, आपके करियर को लेकर। एंड मे बी आप भी शायद किसी को हेल्प करोगे। आपका जो काम है वो लिटरली ये हो सकता है कि आप एक्चुअली दूसरों को भी थोड़ा इंस्पायर करो, इंस्पिरेशन दो। और अपनी ड्रीम में आप आगे बढ़ रहे हो, अपने इस बड़े विजन जो आपका सपना है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी के बारे में सोचना नहीं कि कोई क्या सोचेगा, आपका ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, वो सब आपको सोचना ही नहीं है। आप बस अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते रहो। आपका जो फायर है, इनर फायर, आपका इंस्पिरेशन, आपका पैशन, उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स सी आगे और क्या आता है आपके लिए, आपकी फाइनेंसेस में और आगे आपके करियर में क्या होगा। वी हैव द मून एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। या एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा था, आपका एक जो टाइम है वो बदल रहा है, फॉर्चुनेट सा टाइम आ रहा है। हो सकता है आपको अभी फिलहाल लग रहा होगा, या तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा लगे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, या यही मेरे लिए है कि नहीं ये जगह या ये चीज़। थोड़े से आपके ड्रीम्स या इल्यूजन्स है, थोड़े से डर है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आपके जो है वो रिवील होने वाले हैं। आपको खुद पता चल जाएगी कि आपके डर क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ कप्स। सी अगेन वी हैव द डॉल्फिन्स हियर ऑल्सो, राइट। सो है कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई जो आपको गाइड कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है, या तो ऐसा कोई पर्सन या फ्रेंड आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में जो आपको हेल्प करे इस चीज़ में। और काफ़ी मून की एनर्जीज आपके पूरी रीडिंग में। सी वी हैव द फुल मून हियर एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ मून, राइट। मे बी फुल मून के टाइम में कुछ आपका ऐसा हो जाए, न्यू कुछ स्टार्ट हो जाए फुल मून के टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि फुल मून अगला कब आ रहा है। अगले महीने आने वाला है, अप्रैल में। अगर आप ये रीडिंग देखते हो तब तक, या व्हील ऑफ फॉर्चून आया। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉर्चुनेट टाइम एक आपका आ रहा है, ठीक है। बहुत ही एक फ्रूटफुल सा और हैप्पी हैप्पी सा, जिसको हम कहते हैं। आपकी जो मनी है, आपका फॉर्चून है, आपका लक है, वो पूरी तरह से आपको हेल्प करने वाला है आगे जाके। जुपिटर की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और लास्ट में मैं ये हैंड रिटन कार्ड्स भी यूज़ करूँगी आपके करियर को, मनी को लेकर, ठीक है। सो आप एंड तक बने रहिएगा रीडिंग में। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स लाइक कि हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो रही है, ठीक है, और एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट चेंज और शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारी जगह से ना आपको हेल्प मिलने वाली है गाइज। आपको लिटरली आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपकी पूरी टीम, आपकी इवन एस्ट्रोलॉजीज, प्लैनेट्स एंड स्टार्स में अगर आप बिलीव करते हो तो वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने ट्रुथ की बात की थी और यही आ गया, ट्रुथ बी टोल्ड, नंबर 14। ये जो मास्क है, पर्दा है, वो हटने वाला। आई डोंट नो, कुछ ट्रुथ्स हैं यहाँ पे, सच्चाइयाँ हैं कोई आपके करियर को लेकर, या तो कुछ ऐसा कुछ, या तो आप अपनी सच्चाई के लिए शायद लड़ने वाले हो, या किसी को अपनी सच्चाई बताने वाले हो, ठीक है, अपने करियर में। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके करियर को लेकर। वी हैव द यांग। यस, डेफिनेटली आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो, आप एक्शन खुद लेने वाले हो। आप किसी पे भरोसा करके, ऐसा नहीं है, आप खुद पे भरोसा करोगे और आगे बढ़ोगे। भले आपके डर है यहाँ पे विद द मून कार्ड, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन के ही आप आगे बढ़ोगे। और ये मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया आपका, ठीक है, यांग के साथ। इट्स लाइक कि हाँ, आपके हाथ में है ये पूरा मैनिफेस्टेशन। नंबर 1, नंबर ऑफ लीडरशिप, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे आपकी जो फायर है ना, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ने में। सो आप
स्टेप्स लेते रहो, आपके साथ है आपके पूरे गाइड्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स, ठीक है। कितने भी पहाड़ मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बस आपको अपने इमोशंस और इंट्यूशन की सुनिए। आपको शायद ड्रीम भी आ सकती है, ठीक है, ड्रीम्स की भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1 के उनके करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। येस, वी हैव करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज एंड स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, डिटर्मिनेशन बढ़ने वाली है। आप थोड़ा जूम करके देख लो, ठीक है। डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है किसी से भी, ठीक है। और सी फिर से ट्रूथ का कार्ड आया है, नो योर पावर एंड हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। ओ माई गॉड, ये रीडिंग पूरी सच्चाई और करेज को लेकर है, स्ट्रेंथ को लेकर ही है कि आप अपनी सच्चाई, अपने करेज में खड़े हो। और यहाँ पे सेलिब्रेशन, वाओ, दिस इज लाइक यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज। And see what we have at the bottom of the deck, abundance. When your heart's intention is to serve humanity, doors to abundance naturally open. What did I tell you? कुछ लोग हैं यहाँ पे डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन काम शायद कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लेट्स सी फाइनली आपके लिए क्या मैसेजेस है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी नो मैटर व्हाट। सो जब भी आप दूसरों का सोचोगे और काम करोगे तो आपकी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, ये नोट कर लेना, ठीक है। लेट्स सी फाइनली क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके करियर को लेकर। वी हैव बी अवेयर ऑफ डिसेप्शन एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। या डेफिनेटली, जैसे सच्चाई की बात की थी यहाँ पे मैंने, नो नॉट द राइट टाइम टू मेक अ चेंज। कुछ लोगों के लिए सही टाइम नहीं आया है। बीइंग योर ओन बॉस, या मैंने कहा था ना, बीइंग योर ओन बॉस, आपके लिए खुद का बॉस बनना, इट्स लाइक आप खुद ही खुद का काम कर सकते हो स्टार्ट में भी, लेकिन आई थिंक थोड़ा आपको टाइम चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक थोड़ी सी और सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी ये चेंज लाने के लिए अपने करियर में। और कुछ लोग यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी से आपको बच के रहना है। सच्चाई की इसलिए बात हो रही थी कि कोई अगर आपको रिसीव कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो थोड़ा आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे सी वी हैव चैरिटी वर्क, फिलेंथ्रोपी एंड एनजीओ। डेफिनेटली यहाँ पे वो वाली वाइब्स भी थी कि हाँ आप लोग चैरिटी वर्क, एनजीओ ये सब कर सकते हो, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना वगैरह। सो ये आपके मैसेजेस थे ओवरऑल आने वाले टाइम के लिए। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस मिल गए हो, क्लैरिटी मिली हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज किया था उनके करियर को लेकर। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, थ्री ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आई डोंट नो, लेकिन पर्सनल लाइफ का भी कुछ इश्यू हो सकता है आपका अभी फिलहाल। या तो करियर को लेकर ही आप थोड़े पेन में हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे जस्टिस भी है। सो हो सकता है कि कुछ टफ लेसन है जो अभी आप सीख रहे हो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। कार्मिक सा एक कार्मिक साइकिल चल रही है जिसमें आपको इट्स लाइक ये जो चीज़ है ना वो आपको सिखा रही है। ये जो टाइम है ना, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो करियर या मनी को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको जॉब नहीं मिल रहा, सो आपको सबसे पहले ना अपनी एनर्जी चेक करो कि कहाँ है, आप क्या सोच रहे हो, कितने सारे थॉट्स आपके, कितने सारे यहाँ पे वुंड्स एंड हर्ट्स है, पेन है जो आपने हील नहीं किया, ठीक है। ये कोई पास्ट हर्ट या ट्रॉमा हो सकता है, या तो इवन अभी भी शायद अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है या इशू चल रहा है तो आपको पहले वो हील करने की जरूरत है। उसके साथ आपको अपनी करियर के लिए हीलिंग, अपने मनी को लेकर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, राइट, कुछ लोगों की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते अपने करियर में, ठीक है। सो अपनी आपको पहले आपको अबंडेंस में उस माइंडसेट में लेके आना है कि आप वो डिजर्व करते हो, ठीक है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा हेल्प करेगा, आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर करो। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कुछ लोगों के, तो मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ इट्स लाइक मल्टीपल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपके टैलेंट्स है, आपके स्किल्स है बहुत सारे, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनूं, कहाँ पे जाओ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात है कुछ लोगों की कि हाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपका या तो खत्म हो रहा है इस वक्त, या आप चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर दो अपने करियर में या अपने जॉब में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो इट्स लाइक कि कंप्लीट बैलेंस आ चुका है। आपका जो एक डिसीजन आपने लिया है वो काफ़ी सोच समझ के आपने कोई डिसीजन लिया है अपने करियर में, ठीक है। हो सकता है काफ़ी ऑपोजिशन फेस कर रहे हो आप, या तो लोग आपके साथ नहीं है इस टाइम पे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, मे बी आपको लग रहा है आप लड़ रहे हो सबसे, सो आपको यहाँ पे या इट्स लाइक बहुत मे बी आपका बहुत ही टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है।
लेकिन आगे हम देखेंगे कि क्या है। ये फिलहाल आपकी जो एनर्जीज है वो ये थी, मैंने अभी फिलहाल की एनर्जीज देखी है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और ग्रुप नंबर 2 के करियर को लेकर। वी हैव द वेसल एंड वी हैव द स्वॉर्ड। यहाँ पे भी तलवार है इसके हाथ में, यहाँ पे भी तलवार है, ठीक है। सो सच्चाई यू नो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करती है ये तलवार, ठीक है। मतलब कि यहाँ इस साइड पे डार्कनेस है और यहाँ पे कलर्स ही कलर्स है, राइट। यिन एंड यांग की भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन या वेसल है तो बॉडी को लेकर आई डोंट नो, लेकिन सी आपका आई डोंट थिंक कि इट्स आई थिंक करियर में तो ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनल लाइफ और आपके खुद के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो फील हो रही, सैडनेस की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी, यू नो आई डोंट नो। आपकी बॉडी को लेकर या अब्यूज़ अगर आप कुछ सह रहे हो कहीं किसी के साथ, यू नो किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है हर्टफुल सा जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे इस पेन से बाहर निकलने के लिए आपको ही यू नो एफर्ट डालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे इटर्नल चाइल्ड है, so ये आपके इनर चाइल्ड की बात करता है। और ये इट्स लाइक कि हमारा जो इनर चाइल्ड होता है, इट्स लाइक आपका जो इनर चाइल्ड है, आप जब छोटे बच्चे थे, राइट, आप क्या चाहते थे, कौन से करियर पाथ में जाना चाहते थे, आप कितने खुश थे, क्या कर रहे थे, आपको सब याद करना है और उसी इनर चाइल्ड को खुश करने की आपको कोशिश करनी है। आपको खुद की खुशी के लिए आगे बढ़ना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है गाइस, ठीक है। अब हाई टाइम आ चुका है। अगर आप यू नो खुद को ही आप प्यार नहीं दोगे या खुद की वैल्यू आप नहीं समझोगे, आपका खुद का कितना वर्थ है आप नहीं समझोगे, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मेन मैसेज ये दिया जा रहा है कि पहले खुद को समझो, खुद को संभालो, खुद को सेल्फ लव दो, सेल्फ केयर दो। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये करियर में सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, जो हमारे पर्सनल लाइफ से हमें मिलते हैं या सिचुएशन से मिलते हैं, उसकी वजह से भी करियर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ करियर में या वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम चल रहा है या यू नो जॉब नहीं मिल रही है, तो इट्स लाइक आपको रिसेप्टिविटी वाली एनर्जी में आना है, ठीक है। और यहाँ पे स्वॉर्ड है, सो सच्चाई क्लियरली आपको देखनी है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आप नोट डाउन करो कि आपको कौन सा करियर है जो आपको अच्छा लगेगा, आपकी सोल को अच्छा लगेगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे और भी काज, लेकिन हाँ फिलहाल आपको अपना लाइफ पर्पज शायद फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि वो क्या है। हम जितना यहाँ पे मिलेगा वो मैं देखूंगी। आई थिंक आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डाइटिंग या आई डोंट नो हेल्दी चीज़ें थोड़ा खाने की ज़रूरत है, या तो एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। इट्स लाइक आप जितना अपनी आप की केयर करोगे उतना ही आपका करियर में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। टाइम पे सोना, टाइम की यू नो वो नींद लेना, वो एक ब्रेकफास्ट करना, पानी पीना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको यू नो हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। सबलाइमिनल म्यूजिक भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप सुनो, ठीक है। लेट्स सी आगे आपके करियर में क्या डेवलपमेंट्स होंगी। ग्रुप नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है यहाँ पे आपके करियर में, ठीक है। एक नए डायरेक्शन में आप जा रहे हो, यहाँ पे स्पीक योर माइंड, या आपको अपनी जो अपने दिल में जो चल रहा है यू नो आपको वो बाहर बोलने की ज़रूरत है, और आप बोलने भी वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक फाइनली आप बोलोगे कि मुझे ये चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा नहीं रहना है। ये जो है ना, आप जब खुद के अंदर चेंज लेकर आओगे ना, आपका करियर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चेंज होगा। आप अपनी बात रखना स्टार्ट कर दोगे सामने वाले को कि नहीं मुझे ये चाहिए या मुझे इस करियर में जाना है, ठीक है। तभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। सो अपनी जो दिल की बात है वो बोलो, ठीक है। आप ये करने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पे है, या मैंने कहा था ना आपको, विथ इमेजिन एंड एनविजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जो आपके ड्रीम्स है ना, वो बैठकर आप ड्रीम जर्नल करो और लिखो कि आपको कौन से करियर पाथ में कितना मनी आपको चाहिए हर मंथ में, क्या क्या चाहिए, सब विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो। आपका वो जो है वो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपका जो सपना है, जो भी आप ड्रीम्स देखते हो, जो भी आपके विजन्स है, वो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या नाउ लेट्स सी कि आगे और क्या है आपके करियर में फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। फूल आया है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोल्स। अगर ये वापस आते हैं तो मैं ये लूंगी, ठीक है। आई डोंट नो वाई, लेकिन मून फर्स्ट फाइल में भी आया था। अगर आप कंफ्यूज थे फर्स्ट और सेकंड फाइल के बीच, तो हो सकता है आप वो भी फाइल देख सकते हो, ठीक है।
ओ माय गॉड, आई थिंक आपको, आई डोंट नो, ये दोनों कार्ड फर्स्ट पाइल में थे, ठीक है। या वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो मे बी आप एक्चुअली यू नो इट्स लाइक आपको शायद आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज तो आया है यहाँ पे, लेकिन तो फिर भी थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। या आपके लिए मैं आगे और मैसेजेस भी देखूंगी, ये रिटर्न कार्ड्स भी हैं जिसमें से और भी आपको आइडिया आएगा, ठीक है। और भी कार्ड्स है, लेकिन फिलहाल आई थिंक द मून के साथ इट्स लाइक बहुत सारे आपके इमोशंस है, बहुत सारा इमोशनल अप एंड डाउन है, जो जिसकी वजह से आप ये चेंज नहीं कर पा रहे हो, या तो जो चेंज लाना है आपको नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आई थिंक थोड़ा टाइम आपको और थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। जैसे मैंने कहा, डेविल इट्स लाइक आपको पहले खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज देकर आना है, आपको पहले खुद को उस काबिल, उस लेवल पे लेके आना जहाँ पे से आप अपने करियर के फ्रूट्स को एंजॉय कर सको, ठीक है। अपने काम को आप एंजॉय कर सको, उस तरह का काम आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपके लिए ना डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड बॉडी सोल लेवल की हीलिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ठीक है। क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत है, आपके यू नो आपकी, लेकिन आपको ना इट्स लाइक बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है आपके आसपास, आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं एक साथ में भी, आप एक साइड में भी कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, यू नो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों की कुछ आई डोंट नो स्टेज पे कहीं कुछ परफॉर्म करना, या यू नो इट्स लाइक आप एक वो कहते हैं ना सर्वाइवल वाले मोड पे ही काम कर रहे हो, यू नो आपको यही लग रहा है कि मुझे कुछ रियल का काम जो मुझे करने में खुशी हो, या मुझे दिल से जो करने में मज़ा है, मुझे वो मिलेगा कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन आपको ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो वो एक पास्ट पैटर्न और बिहेवियर है, उसको कट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ही रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीजिंग एंड एंडिंग, इट्स लाइक अ रिचुअल जो आपको करना होगा, और ये आपकी माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग होगी जो आपको चेंज करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ना आपकी पास्ट की, वो आपको अब आगे नहीं बढ़ने देनी, ओके। और किसी और के बहकावे में आके, या किसी और कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, यू नो कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ पता चलेगी आने वाले टाइम में, और आपको जो है वो अपने डर भी देख रहे हैं, ठीक है। और इट्स लाइक या आप डेफिनेटली सब्लाइमिनल्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर यूज़ करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इवन ग्रीन तारा मंत्र आप लोग कर सकते हो, कुछ लोग आई मीन 100% आपको ग्रीन तारा मंत्र या तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा मनी को लेकर, करियर को लेकर, ठीक है। लेट्स सी फाइनली और क्या आता है ग्रुप नंबर 2 आपके करियर में मैसेजेस। या अगेन गाइस सेम मैसेजेस आई एम गेटिंग फॉर यू। कुछ है यहाँ पे, इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है, यू नो सी वी हैव नॉट फॉर यू। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा काम आप ज़रूर करो जो कि आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, न्यू लाइफ, यस आपको अपने आप को ये न्यू लाइफ देनी है, और ये न्यू लाइफ आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप ही को चीज़ें जो है, चेंज इन द विंड, मैंने कहा था ना कि ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चेंज होगा सब कुछ। ये सब ना आप ही के इंटरनल पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बाद ये होगा, ठीक है। चेंज आ रहा है, हवाएं जो है वो बदल रही है, ठीक है। आपको भी पता चल रहा है कि कौन सी जगह आपके लिए है, कौन सी जगह आपके लिए नहीं है। आपको अकेला फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपके साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे है जहाँ पे आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको खुद के अकेलेपन से यू नो इट्स लाइक अपने आप से प्यार करना लग जाओ, ठीक है। अपने आप को चीज़ें दो, अपनी आप की देखभाल करो, किसी और से एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। जब आप खुद के लिए चीज़ें करने लग जाओगे ना, अपने आप जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, और एक्चुअली यूनिवर्स आपको अपने अबंडेंस, आपका जो है हैप्पीनेस, वो आपको देगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको खुद की हैप्पीनेस के लिए काम करना है, यहाँ पे किसी और से आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस और क्या है ग्रुप नंबर 2 आपके करियर में। सरेंडर, या सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। सो
आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे आप भगवान को अगर प्रे कर रहे हो या अगर मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हो तो आपको थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना आउटकम को, जो भी होना है फ्लो के साथ जाओ और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, बस आपको वही कहा जा रहा है, ठीक है। वी हैव मैग्निफिसेंस, दिस इज सो ब्यूटिफुल। You are amazing, magnificent and unique, but most importantly you are enough. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद काफ़ी हो, आप काबिल हो, आप यूनिक हो, आप अलग हो। आपको हर कोई एक्सेप्ट करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक इट्स लाइक आप भगवान का क्रिएशन हो, राइट। आपको खुद को पहले एक्सेप्ट करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है आपके करियर को लेकर, ग्रुप नंबर 2। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। वी हैव डांसर एंड टीचर, वी हैव म्यूजिक कंपोजर, सिंगर। ओके, सो काफ़ी आर्टिस्टिक वाइब्स हैं यहाँ पे। हो सकता है आप लोग काफ़ी अच्छे म्यूजिशियंस हो, डांसर्स हो, टीचर्स भी बन सकते हो, सिंगर, साइकिक, मीडियम, चैनलर। गो फॉर इट, द राइट टाइम, द टाइम इज राइट। ओके, फैशन मॉडल, कुछ लोगों के लिए फैशन मॉडल हो सकता है। आप लोग फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो हाँ, मे बी कुछ मतलब आपका जो भी पैशन है, यू नो, इन सब के अलावा भी कोई पैशन है आपका, साइकिक, मीडियम, चैनलर। इट्स लाइक आप अपनी ये जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, उनसे सीख रहे हो ताकि आप एक्चुअली किसी और को हेल्प कर सको आगे जाके। चैनलिंग हो सकती है, आपको आए, इंट्यूशन आपको आए, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये सब सीखना भी है तो भी आप सीखो, किसी के अंदर ज्वाइन हो जाओ, इंटर्नशिप आपको मिल रही है तो वो कर लो। जो भी आपको लग रहा है ना, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, वो कर लो, ठीक है। या आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। सो ये आपके मैसेजेस थे। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम चेक कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके करियर में करंटली क्या चल रहा है। पहले तो हम ये देखेंगे और फिर हम आने वाले टाइम के लिए मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, we have 10 of wands, wow, we have 10 of cups, this is so beautiful, and we have 2 of wands, my god guys, ये तो मतलब कंप्लीट क्या कहते हैं वो, काफ़ी रिलेटेड मैसेजेस है तीनों कार्ड्स के, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे है द एम्परर, वाओ। आप अपनी पोजीशन पावर को क्लेम कर रहे हो फाइनली, और एक पुरानी ओल्ड बर्डनसन साइकिल है जो खत्म कर रहे हो। इट्स लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक दो चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। 2 रास्ते हैं, या तो 2 ऑप्शन है करियर के, आप उसमें से एक को चूज करके आगे बढ़ रहे हो फाइनली। सी, इसने ना कदम रख दिए अपने, राइट, इसके ऊपर, दोनों तरफ इसका ध्यान है, ठीक है। यहाँ पे 2 फेसेस है, राइट। सो इट्स लाइक दोनों तरफ ध्यान है आपका, हर तरह से आप देख रहे हो कि क्या हो सकता है और आप आगे बढ़ रहे हो। और फाइनली इट्स लाइक आप अपनी इस जो इमोशनल, पेनफुल या बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साइकिल थी उसको खत्म कर रहे हो। यहाँ पे ये जो स्कल दिख रहा है ना, और यहाँ पे ट्री है, राइट। इट्स लाइक फाइनली कुछ है जो आप एंड कर रहे हो, और आप अपनी 10 ऑफ कप्स, अपनी खुशियों को क्लेम कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को, और ये अपने करियर में भी आया है। सो इट्स लाइक आप अपने पावर में आ रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो अपने पावर को, और इट्स लाइक आप अपनी सोल फैमिली की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे फैमिली की भी वाइब्स आ रही है, ठीक है। हैप्पीनेस, अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको ना अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे ना ये जो पेनफुल बर्डन था ये ख़त्म हो गया है, मुझे अब कुछ नया करना है। कोई नई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे आप, ठीक है। नए लोगों को मिलने वाले हो आने वाले टाइम में, कुछ रीबर्थ या बर्थ वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। सेलिब्रेशन की भी वाइब्स है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स मतलब कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट होता है। ये किसी भी एरिया में अगर ये कार्ड आ जाए ना, बहुत ब्यूटीफुल होता है। सो हो सकता है अब तक आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेल रहे थे, या बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, इट्स लाइक आपका एग्जॉशन लेवल अब पार हो चुका है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत किया है आपने, बहुत काम किया है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप काम कर करके। मे भी हो सकता है कोई ऐसा जॉब या काम था, या तो कुछ लोगों को काम नहीं भी मिल रहा था, उस चीज़ का भी शायद फ्रस्ट्रेशन था, ठीक है। सो फाइनली वो जो साइकिल है ना खत्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो अपनी ड्रीम की तरफ, अपनी जो विजन है आपकी उसकी तरफ।
आप अपने पावर में आ रहे हो डेफिनेटली। यहाँ पे आपको मतलब, यहाँ पे मतलब सेलिब्रेशन वाली वाइब्स है। दिस इज अ वेरी हैप्पी हैप्पी टाइम फॉर यू, ठीक है। सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है आगे। मतलब ये तो अभी का है मैं देख रही हूँ, लेकिन हाँ फिलहाल भी यही शायद होगा कुछ लोगों का, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आगे क्या होगा आपके करियर में। वाओ, ओ माय गॉड, यस, सी वी हैव द सीड कार्ड। मैंने कहा था ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे पर्ल है बीच में। द सीड, एक नया सीड आप प्लांट कर रहे हो, और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होगा। प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। अम, और यहाँ पे पर्ल है तो कुछ प्रेशियस सा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ आप फाइंड आउट भी करने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपका जो विजडम है, आपका जैसे कहते हैं ना कि पर्ल्स ऑफ विजडम, राइट, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, आपका माइंड कुछ अनलॉक हो रहा है। कोई हिडन टैलेंट हो सकता है जो अनलॉक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ये तो मतलब ये समुद्र की गहराई में पर्ल्स मिलते हैं, राइट। सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा गहराई में, डीप में आप जाने वाले हो, और फाइनली आपको जो है वो आपकी जो चीज़ है वो मिलने वाली है। आपका पर्ल आपको मिलने वाला है, ठीक है। लिटरली मुझे लग रहा है कि आपका जो करियर में जिसको हम प्रेशियस चीज़ कहते हैं, आप वो आपको मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप 3 फॉर योर करियर। मुझे आई डोंट नो गिफ्ट्स भी आती हुई लग रही है या नज़र आ रही है, फील हो रहा है। द वॉरियर नंबर 10, या आप अपने वॉरियर स्पिरिट में आ रहे हो, यू नो, कुछ कर दिखाना, लड़ जाना अपने करियर के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी है। आप अपनी फाइट करने वाले हो, मतलब कि नॉट लिटरल फाइट, लेकिन हाँ आप अपने सपनों के लिए लड़ने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे है द अनसीन विच इज सो ब्यूटिफुल। कुछ अनदेखा सा रिवील होने वाला है। लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, आपका कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, स्किल हो सकता है जो बाहर आएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा टैलेंट है और मुझे ये करना है। या तो आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस, आपका जो सोल कॉलिंग है वो आपको शायद पता चल सकता है, ठीक है। लेकिन दिस इज वेरी ब्यूटिफुल गाइज। कीप गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे सी, एक साइड यहाँ पे पर्ल है और एक साइड यहाँ पे डायमंड है, राइट कुछ तो है यहाँ पे, आई डोंट नो, आप लोग कुछ गोल्ड, डायमंड, पर्ल कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ज्वेलरी, मनी, ये मतलब मनी, लक एंड अबंडेंस की भी बात करते हैं ये सारे डायमंड्स एंड ऑल। और यहाँ पे स्नेक है। सो स्नेक इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नो हीलिंग की बात करता है स्नेक। और ओल्ड स्किन को पूरी तरह से शेड करके अपनी नई रियलिटी में जाना, ठीक है। कुछ नया है यहाँ पे डेफिनेटली। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप 3। या स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। वाटर मैजिक, कुछ लोग वाटर मैजिक कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई। या सी वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आप जितना ग्रैटिट्यूड, आप रेडी हो जाओ गाइज, आप इतना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाले हो, आप थैंक्स बोलने वाले हो यूनिवर्स को, क्योंकि आपको कितना सारा ब्यूटीफुल यहाँ पे अबंडेंस यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, राइट। सीन देखो, यहाँ पे फ्लावर का बुके है, सब कुछ है इसके पास। इसके गार्डन में सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतने सारे बटरफ्लाईज है, यू नो। ये कैट को यहाँ पे मिल्क दे रही है, कितनी खुश है ये लेडी, राइट। सो आप इतने खुश होने वाले हो डेफिनेटली। यहाँ पे आपकी कोई तो विश थी जो मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, आपके करियर में। एंड वाटर मैजिक है, तो कुछ लोग डेफिनेटली वाटर मैजिक या वाटर क्लेंजिंग करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके लिए वाटर थेरेपी अच्छी रहेगी, आप करना। हो सकता है आप लोग सीखो भी ये सारी चीज़ें कि पानी से एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यू नो वाटर मैजिक जो होता है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा फाइंड आउट करो, ठीक है। वाटर इज़ अ वेरी ग्रेट वे। और क्लेंजिंग बाथ भी लेना, सॉल्ट बाथ लेना, यू नो, वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात है, येस। यहाँ पे है अर्थ की एनर्जी, यहाँ पे वाटर की एनर्जी, और यहाँ पे है ये एयर की एनर्जी है, राइट। या सो 3 एलिमेंट्स है आपके, एयर, वाटर एंड अर्थ। ये तीनों एलिमेंट्स को मिला के आप पता नहीं क्या ही मैजिकल सा कुछ करने वाले हो, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, आई डोंट नो, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस है यहाँ पे। आपका जो रेजिलियंस है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये आपको बहुत कुछ हेल्प करने वाली, बहुत कुछ करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एयर मैजिक भी कर सकते हो विद द यू नो फेदर्स आपको शायद मिले, या तो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स कुछ ऐसा आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज भी दिखाते होंगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ आपको करनी है। मे बी कोई पर्टिकुलर बर्ड आपको दिख सकता है, ठीक है।
आपको इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती होती है या वो सब भी आप लोग थोड़ा सा बे लीफ रिचुअल भी कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। लेट्स सी फाइनली और क्या है आपके लिए, और आप एंड तक बने रहना क्योंकि मैं और भी कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं ये, ठीक है। सी वॉट आई जस्ट सॉ दिस 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, ठीक है। सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है, यहाँ पे पार्टी वाली वाइब्स लग रही है, आपके करियर में कुछ अचीव करने वाले हो आप लोग में भी, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पर आपको शायद अप्रिसिएशन मिल सकता है, 4 ऑफ कॉइंस, या स्टेबिलिटी की बात करता है ये कार्ड, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आने वाले टाइम में आपके करियर में। ग्रुप नंबर 3, या 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो डेफिनेटली आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, या नया जॉब है या नया वर्क प्लेस है, कुछ तो है यहाँ पे नया, ठीक है। कोई नई जगह पे आप जा रहे हो, शिफ्ट भी कुछ लोग ट्रैवल करके शिफ्ट हो सकते हैं, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कोई न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है अगर आप वेट कर रहे थे तो, ये बहुत ही हार्ट फेल्ट ऑफर होगा, बहुत ही आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। अपनी दिल की खुशी आप फाइनली समझ रहे हो कि हाँ आपको कौन सी चीज़ है जो खुश करती है, ठीक है। आप वही करने वाले हो और आप एक्चुअली आपकी कोई हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने 4 ऑफ कॉइंस में आई थिंक स्टेबिलिटी की बात की थी, राइट। अपने सेविंग्स को आपको थोड़ा सा पकड़ के आप रखने वाले हो, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के आप खर्चा करोगे और आपको आई थिंक यही करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आप आई डोंट थिंक कि ज़्यादा यूज़ करोगे आप अपने मनी को। इट्स लाइक आप प्रोटेक्ट करने वाले हो, सेविंग्स करने वाले हो, और वो अच्छी बात है, ठीक है, करना। लेकिन हाँ, जब आपको एंजॉयमेंट करने मिले या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, तो आपको वो भी करना है, ठीक है। पूरा भी आपको अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं रखना है। सेलिब्रेशन तो है ही यहाँ पे, ठीक है, एंजॉयमेंट है, सक्सेस है यहाँ पे। लेट्स सी फाइनली और क्या है ग्रुप 3 आपके करियर में, आपके मनी वाइज कैसा रहेगा आने वाला टाइम। टू द सी, यहाँ पे टू द सी आया है और यहाँ पे भी पानी है और ये भी कहीं जा रही है, राइट। को क्रिएट, या वाओ यहाँ पे लॉयल हार्ट। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई सोलमेट या कोई पर्सन हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा हो, आपके साथ खड़ा हो, आपके साथ ऐसे स्ट्रांगली खड़ा है आपके लिए, ठीक है। या तो आपको कोई मे बी आई डोंट नो, पर्सनल लाइफ में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे लॉयल हार्ट आया तो यहाँ पे डिवोशन एंड लॉयल्टी की बात है, ठीक है। इट्स लाइक आपका भी हार्ट काफ़ी लॉयल है, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो। और यहाँ पे को क्रिएशन की भी बात है, सो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप है, या तो कुछ किसी के साथ मिलकर आप काम करोगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते थे कहीं पे, तो कोई डेफिनेटली आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, इस चीज़ में आगे बढ़ने में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है विद द सी कार्ड, इट्स लाइक आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना, और एक्चुअली बहुत ही भर भर के, जैसे मैंने आई डोंट नो, मैंने समुंदर की यहाँ पे भी बात की थी, राइट, या नाउ आई रिमेंबर कि आपको एक्चुअली यहाँ पे समुंदर का ही मैसेज आ गया कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बहुत सारा यहाँ पे अबंडेंस का एक आपका एक माइंडसेट क्या है अबंडेंस और मनी को लेकर, आपको वो भी चेक करने के लिए कहा जा रहा है। और आप लिटरली आप समुंदर के जितना या उससे भी ज़्यादा इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर वो चीज़ को अचीव करने का, ठीक है। आपको अपने आप पे भरोसा करना है और एक्चुअली आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हो। को क्रिएट है तो डेफिनेटली कुछ नया, अगेन वी हैव दिस एग हियर एंड दीज 2 एनिमल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। आपके एनिमल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं कुछ को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट, इट्स लाइक आप क्रिएटर आर्टिस्ट हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपनी रियलिटी को जिस तरह आप चाहते हो, ठीक है, और वही होने वाला है। सो लेट्स सी फाइनली क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3 आपके करियर में। We have reflection and we have love. This is so beautiful, and we have at the bottom the vision. Trust in your ability. See, मैंने कहा था, right, create the vision in your soul. This is such a powerful reading, and we have the Gaia, connect to the pulse of the Mother Earth. She will guide you in the time of change. Yeah. Reflection है यहाँ पे, see all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. Oh my God, this is crazy. गाइज, मैंने आपसे क्या कहा था, सारे मैसेजेस यही कह रहे हैं कि कोई तो है या तो आपकी लाइफ में या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और ये आपको बहुत सारी आपकी खुद की सच्चाई आपको बताएगा ये पर्सन, ठीक है। इट्स लाइक एक मिरर है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे कनेक्शन में हैं
और यहाँ पे भी यही आया है लव का कार्ड, ठीक है। लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। लेट मी फोकस। या आपके सोल में बहुत सारा प्यार है और वही आप शेयर करोगे लोगों के साथ अपने काम के थ्रू, ठीक है। हो सकता है मे बी कुछ लोगों का ऐसा काम भी हो, और लिटरली आपका विजन जो है, आपके सोल का विजन है, वो आप यहाँ पे, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि हाँ ये आप कर सकते हो क्रिएट, ठीक है। आपको डरना नहीं है किसी से भी। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 3 आपके करियर में। यहाँ पे कुकिंग आया है कुछ लोगों का। These just cards are unbelievable. Spotlight, center stage, performer, customer relationship professional. ओके कुछ लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, यू नो, ये सब में भी जा सकते हैं। स्पॉटलाइट, या आपके लिए स्पॉटलाइट है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली आप एक स्पॉटलाइट में आओगे आप। कुछ लोग यहाँ पे कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं, प्रोफेशनल, यू नो, आप लोग बन सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफ़े खोलने का आपका मन था तो कुकिंग भी आया है, और साथ में रेस्टोरेंट एंड कैफ़े एंड होटल आया है। सो डेफिनेटली होटल, ट्रैवल, यू नो, टूरिज्म डिपार्टमेंट या कुकिंग में या ऐसे कुछ काम आप स्टार्ट कर सकते हो। डिलीशियस फूड, इवन खुद के लिए खाना बना के इंजॉय करना, राइट, ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो यस, आप लोग बहुत अच्छा, इट्स लाइक स्पॉटलाइट का टाइम है। बी रेडी टू शाइन गाइज, लिटरली मैं आपको कह रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी ये, अमेजिंग रीडिंग, आप अमेजिंग रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।